हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर बाजार टांडा अम्बेडकर नगर। बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स सारणिक शुरू करेंगे। सारणिक क्या होता है, सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारणिक क्या होता है बेटा? किसी भी वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स आप पढ़ के आ रहे हो, आव्यूह चैप्टर पढ़े ना? सभी लोग आव्यूह चैप्टर पूरा पढ़ लिए, हर सवाल पढ़ लिया आपने, आव्यूह का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है। अब आव्यूह से ही आगे आ रहा है सारणिक। सारणिक क्या है? सारणिक का पूरा रिलेटेड जो है सारणिक वो मैट्रिक्स से है। जिसने मैट्रिक्स पढ़ा है उसको सारणिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ABCD, ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम किसी संख्या के रूप में, किसी गिनती के रूप में निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे? उसको दिखाने की विधि है बेटा। जैसे हमने यहाँ आयताकार बॉक्स बनाया है, ये बड़ा ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे हम दिखा दें ABCD, दो लाइन ड्रा करके, ठीक है, उसके बीच में उन्हीं संख्याओं को लिख दें और इस आव्यूह को ऐसे डिटर्मिनेंट में, डिटर्मिनेंट A पढ़ते हैं इसको। कुछ लोग मॉड भी सुने होंगे, मॉड ऑफ A, लेकिन मॉड ऑफ A यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा मैथ में, इसमें डिटर्मिनेंट A पढ़ा जाएगा। A का सारणिक, A का सारणिक, ठीक है, इसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या के रूप में निरूपित कर सकते हैं। इस संख्या को, अब इस संख्या की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे कि हम वर्ग आव्यूह का ही पहली बात सारणिक निकलता है। सभी लोग समझ लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम संख्या के रूप में डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को मतलब 1/2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटर्मिनेंट में शो नहीं कर सकते। 3/2 का है, 4/3 का है, 2/3 का है, इसको डिटर्मिनेंट में नहीं शो किया जाता। स्क्वायर मैट्रिक्स को ही, वर्ग आव्यूह को ही हम सारणिक में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे? वो चाहे 3/3 का हो, 2/2 का हो, 1/1 का भी चलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है बेटा, तो इसकी ऑर्डर कितनी है? 1/1 है। अगर हम इसे सारणिक के रूप में लिख देंगे ऐसे, तो इसकी वैल्यू A ही होगी। ये एक वैल्यू हो गई, ये एक संख्या हो गई, ये एक मान हो गया। तो अगर हम किसी आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे? हमने 1/1 मैट्रिक्स को संख्या के रूप में दिखाना बता दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे 2/2 मैट्रिक्स को कैसे हम संख्या के रूप में निकालेंगे, कैसे हम सारणिक के रूप में निकालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ कितने बाई कितने का लिखा है? 2/2 का। क्यों 2/2? क्योंकि इसमें 2 रो है, 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, इसीलिए 2/2 का मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर 2/2 है, तो ये 2/2 का सारणिक भी बन गया। ठीक है, इसको कैसे हल करते हैं? तो डिटर्मिनेंट A बराबर, पहले हम मुख्य विकर्ण का गुणा करते हैं, AD माइनस लगाते हैं, उसके बाद फिर CB या BC, बस सॉल्व कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। अब जैसे मैं कोई गिनती लिख दूं 1 2 3 4, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है? अगर मैं यहाँ 2/2 का ऐसे 1 2 3 4 सारणिक में लिखा हो, तो इसको संख्या के रूप में दर्शाने का क्या नियम है? पहले मुख्य विकर्ण 1 × 4, 4 हो जाएगा, फिर माइनस 3 दूना 6, कितना आया? ये देखिए, आया कि नहीं आया संख्या के रूप में? और सारणिक आव्यूह को ऐसे थोड़ी हल कर सकते थे, लेकिन उसी आव्यूह को, उसी वर्ग आव्यूह को इस तरह से हल करने का नियम बना और इसे हम सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक। और सारणिक को देखो ऐसे 2 लाइनों के बीच में दिखाया जाता है और आव्यूह को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते थे सब। ठीक है, इसे पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट A। और इसको भी लिखने का तरीका ऐसे भी है,
डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं खाली ऐसे अंग्रेजी में पूरा, ना मॉड लगाएं ऐसे, मॉड तो उसे कभी नहीं पढ़ेंगे, हमेशा डिटर्मिनेंट ए पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, समझ गए? तो मेरे ख्याल से 1 बाई 1 मैट्रिक्स को आपने देख लिया संख्या के रूप में कैसे दिखाते हैं, सारणी के रूप में। अगर 2 बाई 2 का है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे पूरा विस्तार करते हैं, उसका क्लियर है? मैं अगर यहीं पे और कोई डिटर्मिनेंट लिख दूं, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 2, 5, 7, 9, और आपसे पूछो इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ जरा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, मुझबानी बताओ सभी लोग। -17 होगा, सही बात है, क्योंकि 9 दूना 18 -7 बचे 35, घटा देंगे माइनस, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट आपको दिया जाए तो आप सॉल्व कर लोगे? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना? 3x² माइनस 10। ठीक है, क्लियर है बेटा? इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 2 बाई 2 डिटर्मिनेंट का एक संख्या के रूप में वो हो जाएगा वो। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख करके ऐसे लिख दूं, ऐसे दोनों इक्वल कर दें, डिटर्मिनेंट में सारणिक में ऐसे इक्वल कर दें, और आपसे कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3x को 2 के इक्वल कर देंगे? मैट्रिक्स में कर सकते थे, मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होता था मैट्रिक्स, तो उनके संगत अवयव बराबर होते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसे दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो तो हमें दोनों ओर सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यही दोनों डिफरेंस हो जाएगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम करके निकाल लेते थे खर्च से x की वैल्यू, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में लिखा है, आता है बोर्ड में 1 नंबर में 2 नंबर में सवाल आता है, ऐसे दे देगा, कहेगा x की वैल्यू बताओ, तो आपको इसका इसमें मल्टीप्लाई 3x² माइनस, और इधर 12 माइनस 15 हो जाएगा, -3, 3x² -10 को उधर ले जाओ, 3x² -3 + 10 7 आ जाएगा, x² = 7 बाई x = ±√7/3, पूरे पे रूट रहेगा वो। क्लियर? तो ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से अगर दो डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हो तो x की वैल्यू सारे लोग निकाल लोगे। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अगर 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट है तो भी सीधे उसकी वैल्यू हो जाएगी। 2 बाई 2 का डिटर्मिनेंट लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर लोगे इस तरह से। अब एक और आपको सीखना है, अगर वो सीख लिया तो समझ लो हर एक्सरसाइज में उसका काम है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं एक मैट्रिक्स और 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना। बहुत गर्मी पड़ रही है, वीडियो को लाइक करो कम से कम। चलिए ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाई में आप लोगों के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिटर्मिनेंट में लिखा है, ठीक है। इसका हमें एक्सपेंड करना है, विस्तार करना है, मतलब हमें संख्या के रूप में लाना है। 3 बाई 3 डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सप्लेन करें, पूरा कैसे एक्सपेंड करें। रूल समझिएगा, रूल समझ लिए तो मिस्टेक नहीं होगा किसी क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो A11 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट जो है ये 1, इसको लिख देंगे प्लस चिन्ह के साथ। उसके बाद उपसारणिक, एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है सब मैट्रिक्स।
उपसारणिक। 1 की अगर कोई आपसे केवल इतना पूछता अवयव 1 का उपसारणिक लिखो, अवयव 1 का उपसारणिक, तो आप भी ऐसे लिखते कि अवयव 1 की उपसारणिक क्या होगी, इज इक्वल टू, इसका रो छोड़ देते और इसका कॉलम छोड़ देते, ये जो एलिमेंट दोनों बचा है इसी को सारणिक के रूप में लिख देते 5, 6, 8, 9, ये है उपसारणिक। ठीक है, किसकी, अवयव 1 की। ऐसे किसी भी अवयव की उपसारणिक आपसे पूछा जाता, अवयव 5 की उपसारणिक बताओ, तो अवयव 5 की पंक्ति और अवयव 5 का स्तंभ छोड़ देते आप, तो बचता 1, 3, 7 और 9, वो लिख देते, वो उपसारणिक हो जाता उसका। ठीक है, तो पहले अवयव का चिन्ह प्लस में, ठीक है, और इसके साथ इसकी उपसारणिक लिखोगे, कौन, 5, 6, 8, ठीक। उसके बाद इसका चिन्ह जो हो जाएगा माइनस, क्या, माइनस। क्यों माइनस होता है बेटा, क्योंकि देखो जब हम इसके एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे जो अवयव लिखा है मैं यहाँ आपको समझा दूँ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका क्या मतलब हुआ, इसका 1, 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो बोलना है फिर कॉलम बोलना है, ठीक है, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। और इसका क्या मतलब हुआ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1, 2 का मतलब, 1, 3 का मतलब हुआ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब अगर यहाँ हम प्लस लगा देते, यहाँ प्लस, तो इसके आगे हमेशा -1 की घात, एक सूत्र लगता है -1 की घात R + C। R का मतलब होता है रो, C का मतलब होता है कॉलम। तो अगर हम यहाँ प्लस लगाते किसी भी एलिमेंट के पहले, तो आप बताइए, हमेशा ऐसे लगता है -1 की पावर R + C कितना, 1 + 1, और A11 की वैल्यू, A11 की वैल्यू 1 गुणे उसकी उपसारणिक, प्लस -1 की पावर R + C, 1 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 + 2, फिर इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ A11 की वैल्यू लिखे हो, A12 की वैल्यू कितनी, 2, फिर इसकी उपसारणिक, इसकी उपसारणिक कितनी हो जाएगी, ये पंक्ति छूट जाएगा या स्तंभ छूट जाएगा, 4, 6, 7, 4, 6, 7, और फिर प्लस -1 की पावर 1, 3, 1 + 3, तो इसकी पंक्ति छूट जाएगी, इसका स्तंभ छूट जाएगा, 4, 5, 7, 8। ठीक है, अब इसका चिन्ह सहित पूरा मान रख लिया जाए तो इसका प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, 9 × 5 = 45 और 8 × 6 = 48, ठीक है, प्लस इसकी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा, और -1 की घात 3 का मतलब माइनस हो जाएगा, है ना, और 2 यहाँ आगे है, और ब्रैकेट में 4 × 9 = 36, है ना, 36 - 42, और इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, और इसका अवयव भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे 3 था ना, तो 3 और 4 × 8 = 32 - 7 × 5 = 35, है ना, सॉल्व करो कितना आया, -3 -6 और प्लस हो जाएगा 12, और यहाँ -3 3 × 3 = 9, -9 -12 + 12 0। एक चीज़ आप लोगों ने देखा बेटा, यहाँ का चिन्ह प्लस आया है, आया ना, और यहाँ का चिन्ह माइनस आया है, और यहाँ का चिन्ह प्लस आया है, तो मतलब इसका चिन्ह हमेशा अगर हम लेंगे तो प्लस आएगा, इसका
इसका, और इसकी बात करेंगे तो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3, इसका और इसका 2 2 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसका फिर इसका माइनस प्लस। ठीक है, तो किसी 3 गुणे 3 कोटि के सारणिक का विस्तार करके हम उसे संख्या के रूप में दिखा सकते हैं, चाहे हम पहली पंक्ति को लेके विस्तार करें, चाहे दूसरी पंक्ति, चाहे तीसरी पंक्ति, चाहे पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को लेके विस्तार किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसके चिन्ह का ज्ञान आपको होना चाहिए 3 गुणे 3 के सारणिक का विस्तार करते समय। मैं आपको बताऊं, अगर मैं R2 को लेके विस्तार कर दूं, ये क्या है, R1 है, ये R2 है, ये C1 है, C2 है, C3 है ना। अगर मैं R2 को लेके विस्तार करूं तो देखो कैसे विस्तार करूंगा, क्या लिखूंगा, -4 चिन्ह सहित, वैसे उसको लिख देंगे। ये माइनस कहाँ से आया, यही सब वाला आया है। अब इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, सवाल में विस्तार करना है तो कौन कितनी जल्दी लगा लेता है ये मैटर डिपेंड करता है। समझाएंगे और समझेंगे इसको कि -4 तुरंत, ठीक है। इस गिनती को लिख देंगे और उसके बाद इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 3 8 9 9 दूना 18 और वास्तविक 18, उसके बाद -24। पहले इस गिनती को लिख देंगे मुख्य वाले को और फिर माइनस लगाएंगे, और इसके बाद इसका चिन्ह +5, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ेंगे, 9 1 के 9 7 त्रिक 21, फिर माइनस हो जाएगा 6, इसका पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ेंगे तो 8 1 के 8 7 दूना 14। विस्तार कर लो, 18 14 -6 आएगा ना, -6 और प्लस 6 चौको 24, यहाँ आएगा 12 9 21 ना, 12 9 21 -12 पंचे -8 8 6 14 -6 और प्लस 6 6 36 36 24 जोड़ दो 60 -60। किसी पंक्ति को लेके बेटा या किसी स्तंभ को लेके विस्तार कर दोगे 3 गुणे 3 का तो 100% आंसर आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ आप, लेकिन अब जैसे हर सवाल में हम हर बीच की पंक्ति लेके थोड़ी विस्तार करेंगे, एक पंक्ति पहली पंक्ति लेके हरदम विस्तार कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। मैं एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाता हूँ, चलिए समझिएगा। सारणिक में 3 2 -1 5 -7 2 1 -3 2 3 ऐसे इसका विस्तार करना है। डिटर्मिनेंट ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिटर्मिनेंट ए हमें निकालना है, इसकी वैल्यू संख्या के रूप में निकालना है। तो हम इसी को लेके विस्तार करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो, खाली लिखेंगे तुरंत 3। क्या लिखेंगे? देखो इसको बेटा 3, और इसका पंक्ति, पंक्ति तो हमेशा छूटेगा, पंक्ति हमेशा इसको छोड़ना है आपको, समझ लो, दिमाग बना लो। स्तंभ इसका छोड़ो, चिन्ह सहित पहले इसी को गुणा करना है और तुरंत माइनस लगाना है, फिर ये प्लस हो जाएगा अब यहाँ के इसके गुणा के नाते, ठीक है। इसका चिन्ह देखो 2 1 3 हो रहा है ना, -2, ये तो पंक्ति छोड़नी ही थी, ये स्तंभ छोड़ दो। 5 2 1 3 3 5 15 माइनस 1 2 2, ठीक है। और फिर इसका चिन्ह प्लस होता है, लेकिन यहाँ तो माइनस आपको लिखना है भाई। अब कहाँ आप बच सकते हो? मान लो अगर आप प्लस भी लिखते हो फिर ब्रैकेट में -1 उतारना पड़ेगा, तो भी बात वही हुआ। इसका पंक्ति छूटेगा, स्तंभ छूट जाएगा। -15 और माइनस होता, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 7। अब इसी को हल कर लो,
21 में से 6 घटाओ, -15 तिया 45, 13 दूना 26, -8 प्लस 8, जोड़ घटा लो, जितना आ जाए उतना आंसर हो जाएगा। समझ पाए? 3 गुणे 3 का कोई सारणिक दिया हो तो उसको विस्तार कर सकते हो। हाँ, क्या मैं कोई 3 गुणे 3 का सारणिक दूं आपको विस्तार करने के लिए, तो आप विस्तार कर दोगे तुरंत? श्योर हो? कंफर्म? अगर आप लोग इतना सीख गए तो मैं समझता हूं कि मुझे पूरी प्रश्नावली पढ़ाने में 5 मिनट लगेगा। अब पहली प्रश्नावली अगर आपने इतना सीख लिया तो, जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है? तो चलिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सभी लोग बताओ, लगा सकते हो? आंसर बताओ मुझे, मुजबानी आंसर बताओ। इसका आंसर कितना? अरे यार, पहले इसका गुणा कर दो, 2 1 के 2 -2, और माइनस तुरंत लगेगा, और 4 पंचे 20 हो जाएगा, लेकिन ये -20 होगा, और यहाँ माइनस है नियम से, तो प्लस हो जाएगा 20। 20 में से 2 घटा दोगे, ये आंसर हो गया। लग जाएगा ना? दूसरा सवाल देखो, पहले दूसरे का पहला पॉइंट, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। क्या करोगे? cos का cos में गुणा, cos स्क्वायर थीटा, माइनस नियम से, और इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका सूत्र आप सभी लोग जानते हो, एक होता है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे दूसरा पॉइंट, दूसरे का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, इसका गुणा इसमें करना है, तो x प्लस 1 आगे लिख दो, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, और माइनस इसका इसमें गुणा करोगे तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1। इसका सूत्र आपको पता होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1 का क्यूब लिखोगे तो 1 हो जाएगा। और नहीं इस तरह से अगर आपको सूत्र याद आएगा तो गुणा कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। और माइनस इसका भी आपको सूत्र याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये चिन्ह बदल दो, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और एक जुड़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बेटा। पक्का आप लोग विस्तार कर लोगे ना? तीसरे प्रश्न को देखो, इस तरह से तीसरे चौथे में से एक सवाल बोर्ड पेपर में आता है, अक्सर चौथा वाला सवाल आता है। तो चलिए हम आपको तीसरा सवाल समझाते हैं, क्योंकि लगाना सबको घर पे है ना। मैं हर सवाल एक बार लगा दे रहा हूँ, ऐसे जनरली आप उसको देख लीजिए, लगाइए घर पे सब लोग बढ़िया से। ये देखो, आप व्यू में दिया है बेटा, मैट्रिक्स में दिया है 1 2 4 2, 2 बाई 2 का है, दिखाना है ना, दिखाइए कि 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट, LHS और RHS आपको सेम लाना है। तो LHS लाने के लिए आपको क्या करना है बेटा, 2a पहले निकालो। 2a का वैल्यू ये दिया गया है 1 2 4 2। अब किसी मैट्रिक्स के सामने, किसी आव्यूह के सामने अगर कोई संख्या हो तो उसका अंदर हर एलिमेंट में गुणा होता है, हर अवयव में गुणा होता है, ऐसा मैंने पढ़ाया है पहले। चलो, तो 2 1 के 2 दूना 2 चौक 8, 2 दूना 4, ये तो हो गया किसकी वैल्यू। अब इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट 2a, तो अब ये जो आव्यूह में लिखा था बेटा, अब वो डिटर्मिनेंट में हो जाएगा 2 4 8 4। देख लो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे आपको करना है। और अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 4 दूना
8, पहले यही वाला हमेशा होता है मुख्य वाला, -8 चौक, तो 8 तिरिक 24, -24 आ गया आंसर। ये आया LHS। RHS, चलो RHS। तो पहले आप क्या करो, पहले डिटर्मिनेंट A निकालो। A इज इक्वल टू कितना है, 1 2 4 2, तो इसका डिटर्मिनेंट A निकालो, 1 2 4 2। अब इसका एक्सपेंड कैसे होगा, 2 - 8 कितना हो जाएगा, ये आया डिटर्मिनेंट A की वैल्यू। आपको 4 डिटर्मिनेंट A लाना है, तो 4 डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस कितना आया, LHS भी आपने सॉल्व किया -24 आया, और RHS भी आपने सॉल्व किया -24 आया। लास्ट में LHS बराबर हेंस प्रूव्ड। लिख सकते हो, लगा सकते हो सभी लोग। तो क्या मैं आपसे ये बात करूं कि आप 3/3 वाला लगाओगे, श्योर लगाइएगा, ठीक है। 3/3 वाले में थोड़ा आपका पेज ज़्यादा लगेगा, क्योंकि भाई 3/3 का लिखोगे फिर उसका विस्तार करोगे, है कि नहीं, लगा लोगे ना, ठीक, लगा के आइएगा सभी लोग। 5वें प्रश्न में बताइए कोई पॉइंट, कौन सा पॉइंट में बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आपको कोई सवाल में सस्पेंस लग रहा हो तो आप पूछ लीजिए। चलिए एक पॉइंट बता ही देता हूँ, कौन सा बता दूँ बताइए, 5वें का कौन सा, मेरा मन कर रहा है एक बताने का, आप पूछ लो ना कोई, आखिरी वाला। चलिए आखिरी वाला, क्योंकि उसके बाद नया शुरुआत होगा। हाँ ठीक है, लिखा है 2 - 1 - 2 0 2 - 1 3 - 5 0। अब इसका विस्तार कैसे होगा बेटा, देखो डायरेक्टली सभी लोग पहले क्या लिखेंगे 2, उसके बाद डायरेक्ट मैं अब उस सारणिक नहीं लिख रहा हूँ, अब इसका पंक्ति तो ये हमेशा छूटेगा, ये वाला ना, स्तंभ छोड़िए, ठीक। अगर इस तरह से नहीं लिख पा रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, तो आप उपसारणिक में ही लिखिए। अभी दिक्कत हो रही हो तो पंक्ति स्तंभ, क्या बचा 2 - 1 - 5, उसके बाद क्योंकि प्लस वाला लिखा जा चुका है, दूसरा लिखने के लिए माइनस लिखना है, लेकिन यहाँ पे -1 है तो ये प्लस हो गया 1। अब इसका पंक्ति तो ये छूटेगा, स्तंभ छूट जाएगा, 0 - 1, उसके बाद यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस होने के नाते -2 हो जाएगा, पंक्ति ये छूटेगा, स्तंभ ये वाला छूट जाएगा, 0 2 3 -5। अब 2, अब इसका विस्तार कर लो, 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ बचा रहेगा, ये कैलकुलेशन इतना आना चाहिए बेटा, +1 0 और माइनस, तो ये -3 होगा, तो ये +3, -2 0 -6, 2 पंचे 10 +3 +12, 12 3 15 में से 10 घट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा वो वीडियो में देखना, आप लोग आराम से बैक कर करके सीखो, आप लोग एक एक पॉइंट सीखना ध्यान से, आपको 100% विस्तार करना आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6वें प्रश्न में चलो, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। जैसे ये बताए हैं बस वो इस तरह से लिखा है कि मैट्रिक्स लिखा है और हमें सारणिक लगा के सारणिक में लिख के विस्तार कर देना है, लग जाएगा। 7वां, अभी मैंने इसके पहले ही आपको एक्सप्लेन करा था जब, तभी बता दिया कि x की वैल्यू कैसे निकालनी। चलिए एक बार फिर मेरा मन कर रहा है मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और बता ही दूं। 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6 और x की वैल्यू बतानी है, दोनों ओर एक्सपेंड करना होता है सारणिक में। 2 - 20 2x² - 24, ये कितना हो जाएगा -18, ये आएगा इधर +24, 6 बचेगा यहाँ, इससे भाग कर दो, x बराबर
ये इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे ना, ऐसे प्रश्न आते हैं बोर्ड में। दूसरा पॉइंट भी लगा लोगे। प्रश्न नंबर 8, x का वैल्यू बताना है आपको और वो भी लगा लोगे श्योर। तो मुझे लगता है कि आप लोग पहला पॉइंट जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से पहली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।